जय हिंद। नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे आरपीएफ एसआई की ट्रेनिंग कैसे होती है। तो दोस्तों, ट्रेनिंग के समय क्या क्या सैलरी मिलती है, कुल कितने छुट्टियां होती हैं, ट्रेनिंग के समय रूल क्या है, इन्हीं सब बातों पर आज हम कंप्लीट चर्चा करेंगे तथा साथ ही ये भी डिस्कस करेंगे कि भाई इसकी जॉब प्रोफाइल क्या है, ट्रेनिंग में क्या क्या कैसी कैसी सुविधाएं होती हैं, आमद, हॉस्टल, टोली नंबर, चेस्ट नंबर, मेस एडवांस तथा डेली सुबह से शाम से लेकर सभी शेड्यूल के बारे में आज हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे तथा साथ ही ये भी डिस्कस करेंगे कि भाई इसकी सैलरी क्या होती है और किस टाइप की ट्रेनिंग इसमें सुविधाएं होती हैं और इसमें भाई आप क्या क्या कितनी छुट्टियां ले सकते हैं। इन्हीं सब बातों पर आज हम कंप्लीट एक अच्छे से डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों, चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले आज हम बात करते हैं आरपीएफ एसआई की ट्रेनिंग की एल्गोरिथम क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले जान लीजिए इसका एल्गोरिथम क्या है। देखो, जैसे आप सभी लोग आरपीएफ की एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिए, ठीक। जैसे अगर आप लोगों ने एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया, सब कुछ हो गया, डीबी रनिंग पीएसटी सब कुछ हो गया। अब इसके बाद आपके घर आएगी जॉइनिंग लेटर। जैसे ही जॉइनिंग लेटर आएगी तो आप सभी लोगों को उसमें मेंशन कर दिया जाएगा एक डेट कि भाई आपको इस डेट में वहाँ पर जैसे जैसे जहाँ पर आपका सेंटर ग्रुप वाइज जोन वाइज, जैसे नॉर्थ ईस्ट में या फिर इधर साउथ में, इन सब जगहों पर ज़्यादातर हैदराबाद में इसकी ट्रेनिंग होती है। तो दोस्तों, इसकी एल्गोरिथम आज मैं आपको इसी बातों में समझाऊंगा। तो देखो, सबसे पहले आपको ज्वाइनिंग लेटर जो आएगा उसको लेकर आप ट्रेनिंग सेंटर जाएंगे। आप अपने आप को वहाँ पर ट्रेनिंग के गेट के सामने आप अपने आप को वहाँ पर एंट्री एग्जिट करवाएंगे, ठीक। अब उसके बाद दोस्तों होती क्या है, एलिमेंट्री ट्रेनिंग। तो सबसे पहले आप वहाँ पर एग्जिट कर लिए, आपके सारे डॉक्यूमेंट जमा हो जाएंगे। अब डॉक्यूमेंट में क्या, जैसे आपके आधार कार्ड वगैरह कोई प्रूफ तथा ज्वाइनिंग लेटर के साथ वो सभी लोग आपका जमा हो जाएगा। अब इसके बाद आपको वहाँ आपके उस्ताद से मिलवा दिया जाएगा। तो जैसे ही आपको आपके उस्ताद से मिलवा दिया जाएगा तो एक बेसिक ट्रेनिंग होती है। बेसिक ट्रेनिंग मतलब जैसे 2 4 6 10 दिन के लिए आपको, ताकि उसी इन्वायरमेंट या उसी माहौल में ढाला जा सके। तो जैसे घास छीलना, कुछ अदर काम करना, ये सब ऐसे करवाया जाएगा। क्योंकि भाई देखो, आपको एक प्रोफेशनली ट्रेनिंग दिया जाएगा, क्योंकि भाई आप एक एसआई अर्थात अच्छे ऑफिसर बनने जा रहे हैं रेलवे में। तो आपकी बिहेवियर, आपकी कैसी क्या शैली होनी चाहिए, ये सभी आपको अच्छे से प्रोवाइड किए जाएंगे। तो जैसे एक होती है एलिमेंट्री ट्रेनिंग। एलिमेंट्री ट्रेनिंग 9 से या 10 महीने, 9 से 10 महीने के बीच में होती है। मतलब आपकी टोटल ट्रेनिंग जो है 9 से 10 महीने अच्छे से होती है। फिर इसके बाद दोस्तों आपकी होती है पीओपी अर्थात पासिंग आउट परेड, ठीक। तो सबसे पहले होती है, जैसे आप वहाँ पर गए तो अपने आप को आप आमद कराएंगे, मतलब आप अपने आप को वहाँ पर भर्ती कराएंगे। भर्ती जैसे हो गए आप ट्रेनिंग सेंटर में, तब आपको भाई एक हॉस्टल अलाट कर दिया जाएगा। हॉस्टल जैसे अलाट कर दिया जाएगा तो आपको एक बैरक बना दिया जाएगा और आपको एक टोली रहेगी, जैसे टोली नंबर 1 2 3 ऐसे इसी टाइप के और अदर टोलियाँ आपकी बनाई जाएगी। अब उस टोली में भाई देखो, उस टोली में आपको चेस्ट नंबर अलाट कर दिया जाएगा, फिर आपको मेस सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, ठीक। अब जैसे ये हो गया, अब इसके बाद दोस्तों देखिए, हम डेली रूटीन के बारे में चर्चा करेंगे। देखो, सुबह से लेकर शाम तक की क्या क्या रूटीन रहती है। देखो, ये सभी लोग आप लोग देख लीजिए। जैसे मॉर्निंग में आप लोग 4:30 बजे के अराउंड आप सभी लोग को उठना रहता है। कितना, 4:30 बजे के अराउंड आप सभी लोगों को उठना पड़ता है। 4:30 बजे से लेकर 5 5:30 बजे, तो गर्मी और ठंडी के हिसाब से शेड्यूल डिसाइड कर लिए। गर्मी में थोड़ा पहले सुबह उठना पड़ता है और ठंडी में थोड़ा लेट उठना पड़ता है। तो दोस्तों देखो, गर्मी में 4:30 बजे आप उठ जाएंगे। उठने के बाद आपको फ्रेश होंगे, सेविंग, हाँ एक बात और, सेविंग आपको पर डे करनी पड़ती है। तो सेविंग करने के बाद आप सभी लोग फ्रेश होके 5 बजे के राउंड, लगभग 5 बजे आप सभी लोग ग्राउंड पे आ जाएंगे। अब जैसे ही ग्राउंड पे आएंगे तो वहाँ आपकी भाई फिजिकल ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब मैं आपको भाई बता रहा हूँ एक एक बात कंप्लीट, पूरा ध्यान से देखिएगा। 5 बजे, 5:30 बजे के लगभग आपको आपके उस्ताद आपकी काउंटिंग करेंगे कि भाई हाँ, ये इस टोली के इतने बंदे आए हैं कि नहीं। जैसे ही आपका काउंटिंग हो जाएगा तो सबसे पहले आपको 400 मीटर की एक ग्राउंड रहेगा। कितना, 400 मीटर की एक ग्राउंड रहेगा। और भाई ये ध्यान दे दीजिए, पर डे आपको 10 से 12 राउंड मरवाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप हफ्ते में या महीने में एक दिन मारेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। आपको पर डे आपको 10 से 12 राउंड मरवाया जाएगा। और सेकेंड शिफ्ट में, अर्थात सेकेंड शिफ्ट में आपको 4 से 6 राउंड, इसका मतलब टोटल मिला जुला के आपको 6 से 7 किलोमीटर पर डे आपकी रनिंग कराई जाएगी। अब इसमें भी कुछ नियम है, जैसे आपको उसमें भी 3 4 प्रकार के ट्रेनिंग होंगे। जैसे आपको भाई रस्सी पकड़ना, लॉन्ग जंप कराना, हाई जंप कराना, इसके बाद आपको गोला फेंकवाना, ये सब सारे प्रोसेस होते हैं।
अब इसके बाद दोस्तों 5 से 8 बजे तक के आपकी ट्रेनिंग हो गई ख़त्म। 8 से साढ़े नौ बजे तक के आपको भाई दिया जाता है खाने पीने के लिए। आप उसी में फ्रेश होइए, नहाइए धोइए। 9:30 से 2 बजे तक भाई आपकी क्लास चलेंगी। अब क्लास में क्या पढ़ाया जाएगा? CRPC, IPC, रेलवे एक्ट, रेलवे एविडेंस एक्ट, रेलवे के तहत जितने भी सारे आपके लिए नॉलेजेबल है वो सभी पढ़ाए जाएंगे। अब दोस्तों जैसे ही क्लास हुआ एंड, उसे कहते हैं इनपुट डोर या इनपुट डोर। अब इस इनपुट डोर के बाद आप लोग क्या करेंगे? आप लोग सीधा अपने साइकिल जिससे भी हो, जैसे ही हो, आप लोग अपने हॉस्टल में जाएंगे। अब वहाँ हॉस्टल में भाई आप सभी लोगों को आपके खाने और सब कुछ की व्यवस्था की जाएंगी। अब उस खाने के दौरान आप सभी लोग खाएंगे। भाई देख लो, टाइमिंग आपकी बहुत कम मिलती है। 2 घंटे में आपको आराम भी करना है, खाना भी खाना है। इसी वक्त बच्चे बहुत से लड़के वहाँ से छोड़ भी देते हैं, क्योंकि भाई बहुत लड़के का ऐसा भी होता है कि वो कहीं न कहीं और सेलेक्ट हो जाते हैं। तो भाई इतनी हार्ड ट्रेनिंग होती है, ये समझ लीजिए 7 किलोमीटर आपको पर डे रनिंग कराएंगे। लॉन्ग जंप, हाई जंप, जैसा भी उनका रूटीन होता है उसी के हिसाब से वो फॉलो कराएंगे। अब होती भाई इवनिंग में भी, तो आपको 4, सवा 4 तक आपको ग्राउंड में आ जाना है। अब आपको फिर यहाँ पर 400 मीटर की ग्राउंड रहेगा, जिसमें आपको पर डे लगभग 4 या 5 राउंड आपको मारना ही मारना पड़ेगा। मतलब 2 से 2.5 किलोमीटर आपको इवनिंग में भी दौड़ाया जाएगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों इसकी सैलरी के बारे में। अब जैसा सैलरी जानते हो कि ट्रेनिंग के टाइम भाई आपको 30,000 प्लस के अराउंड आपको मिलती है। उसमें कुछ जोड़ लिए जाते हैं, जैसे सेविंग वगैरह, खर्च, फूड अलाउंस, सब कुछ इसी में जोड़ घाट के आपको 30,000 प्लस के अराउंड आपको दिया जाता है। जैसे ही आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है, आपको जैसे पोस्टिंग हो जाती है, तो दोस्तों आपको 50,000 प्लस के अराउंड आपको पैसे मिलने शुरू हो जाते हैं। अब बात करते हैं ड्रेसिंग की। देख लो भाई, इसमें ड्रेसिंग की अच्छी सुविधा होती है। ड्रेसिंग आपको भाई मिलेगा 2 टी-शर्ट, 2 लोअर, इसके बाद भाई आपको 2 खाकी ड्रेस और 1 पी कैप, ये सभी आपको अलॉट कर दिए जाएंगे। अब दोस्तों हम बात करते हैं फूड में क्या क्या कैसे होती है। भाई मॉर्निंग में आपको सुबह में आपको टी या ब्रेकफास्ट के रूप में जैसे चने, केले, दूध, ये सब आपको मिलेंगे। फिर इसके बाद आपको भाई फुल मील भोजन भी मिलेगा 2 बजे के बाद। इसमें भाई 2 बजे या लगभग 2 बजे के बाद आपको फुल मील भोजन या खाना आपको मिलेगा। फिर आपको डिनर में जैसे आपकी उसकी मेनू डिसाइड होगा उसी के हिसाब से आपको मिलेगा। अब इसके बाद भाई काउंटिंग ऑफ स्टूडेंट, 6:30 बजे जैसी ट्रेनिंग हो गई ख़त्म, इसके बाद आपको एक छोटी सी मीटिंग करा लिया जाएगा 6:30 से 7 के बीच में। फिर आपको भाई छोड़ दिया जाएगा, जाइए अपने अपने हॉस्टल में। जैसे ही आप अपने अपने हॉस्टल में जाएंगे, जहाँ पर बैरक नंबर आपके डिसाइड किया रहेगा कि एक बैरक में 30 से 40 लड़के या 40 से 30 लड़के के अराउंड रहते हैं, तो उसमें आप लोग को वहाँ पर काउंटिंग कर ली जाएगी। अब जैसे काउंटिंग इसलिए की जाती है कि यार देखो, जैसे ट्रेनिंग हो जाता है, कुछ लड़के छोड़ के चले जाते हैं, कहीं चले जाते हैं ट्रेनिंग के बाद। हो सकता है कुछ लड़के आसपास के एरिया में कहीं घूमने टहलने चले जाए, तो इसी वजह से इसकी काउंटिंग करा ली जाती है। अब दोस्तों आगे हम बात करते हैं आगे की ट्रेनिंग के प्रोसेस में क्या क्या। देखो इसमें 3 टाइप की ट्रेनिंग अच्छे से होती है। देखो सबसे पहले आपकी एक होती है जंगल ट्रेनिंग। जंगल में भाई देखो, जंगल इसमें बेसिकली एकदम नॉर्मल होती है, ऐसा नहीं बहुत हार्ड होता है। बस नॉर्मल एक जंगल में आप जाएंगे, आप वहाँ से रस्सी वस्ती पकड़ के यही सब करेंगे अपना वगैरह। फिर इसके बाद आपको फायरिंग भाई बहुत मस्ट है, क्योंकि भाई इसमें फायरिंग का कुछ प्रोसेस होता है और आपको फायरिंग अच्छे से कराया जाता है इसमें। अब इसके बाद भाई होती है आपकी फॉरेंसिक ट्रेनिंग। फॉरेंसिक में आप सबूत वगैरह, जैसे मतलब एक अच्छे से आपका एक दायित्व तो बनता है रेलवे स्टेशन पे आपको क्या करना है, कैसे करना है। मान लीजिए कोई घटना घटित हो जाती है, तो आपको उसके सबूत इकट्ठा करना हो, तो आप इसमें कंप्लीट एक कैसे अच्छे से एक फॉरेंसिक ट्रेनिंग कराई जाती है। इसी वजह से आपको एक अच्छे से कैसे वहाँ पर बिहेव करेंगे, इसीलिए आपकी ये ट्रेनिंग होती है। बात करते हैं भाई स्विमिंग और जिम्नास्टिक, ये तो आपकी अदर अलाउंस में आते हैं, आपको अदर सुविधाएँ ये सब दी जाती हैं। अब आगे हम बात करते हैं। देखिए दोस्तों, अब आगे जो होती है हॉलीडे, मतलब छुट्टियाँ की बहुत ज़्यादा, ये मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ। जो भी भाई अगर सेलेक्ट होंगे, जैसे भी होंगे, हमारी बात आप ध्यान से सुन लीजिएगा। छुट्टी के रिक्वायर्ड के हिसाब से भाई आप सभी लोग मतलब छुट्टी ना के बराबर ही लीजिएगा, क्योंकि भाई देखो इसमें कुछ नियम होते हैं। नियम नंबर 1 ये होता है कि आपकी 9 महीने की टोटल ट्रेनिंग होती है। जैसे ही आपकी 9 महीने की ट्रेनिंग हो जाएगी, कहाँ गया 9 महीने वाली ट्रेनिंग, हाँ, जैसे ही आपकी 9 महीने की ट्रेनिंग हो गई,
उसका आपको 10% अर्थात 27 दिन की छुट्टी आप ले सकते हैं ट्रेनिंग के टाइमिंग। लेकिन आप लोग यकीन मानिए दोस्तों, ऐसी छुट्टी कभी मत लीजिएगा, क्योंकि भाई ये आपके प्रमोशन पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। इमरजेंसी छुट्टी आपको भाई 14 दिन की मिल सकती है। आपको एवरी संडे और गैजेटेड डे, अर्थात जैसे कोई त्यौहार आ गया तो आपको उस दिन छुट्टी मिल जाती है। और छुट्टी ऐसा नहीं है कि आप घर जाएंगे कहीं जाएंगे, नहीं, आपकी जो ट्रेनिंग का शेड्यूल है सुबह से शाम तक का, ये थोड़ा नहीं होता है। बस आपसे थोड़ा मोड़ा काम करवा लिया जाता है, जैसे मतलब घास छिलाना हुआ या फिर कहीं कैरी करना हुआ या पेड़ की कटिंग हुआ, कुछ भी मतलब जो छोटा मोटा काम होता है ये सभी करवा लिया जाता है। अब देखो, सबसे पहली बात, आप जैसे मान लीजिए ट्रेनिंग के टाइम बीमार हो गए, आपको इमरजेंसी 14 दिन की छुट्टी है। तो दोस्तों देखो, अगर आप 14 दिन की जैसे छुट्टी है, तो दोस्तों अगर मान लीजिए आपने 15 दिन तक छुट्टी ले ली है, ठीक, तो आपको सीधा सीधा एक पत्र लिखवा दिया जाता है कि आप 14 दिन के बाद जैसे ही छुट्टी लेंगे तो आपकी भाई सारी ट्रेनिंग अभी तक आपने जितना किया वो सब निरस्त करके आपको नए बैच के साथ आना पड़ेगा। अब इसमें भाई टाइमिंग भी लग सकता है कि जैसे आप 2 साल 3 साल, फिर जब नई वैकेंसी आएगी, नई भर्ती होगी, नए लड़के ट्रेनिंग पे आएंगे, तब आपको बुला लिया जाता है। इसलिए दोस्तों ज़्यादातर लोग प्रीफर करते हैं कि भाई ऐसी छुट्टी की अनुमति ना पड़े, मतलब लेना ही ना पड़े भाई, कि क्या मतलब ऐसी छुट्टी लूँ ताकि मैं 2 साल 4 साल तक यही ट्रेनिंग ही करते रह जाऊँ। तो क्योंकि दोस्तों अगर छुट्टी ले लेंगे तो आप ट्रेनिंग पूरा नहीं कंप्लीट कर पाएंगे, और कंप्लीट नहीं कर पाएंगे तो आप घर पे ही बैठे रहेंगे। जब नई बैच आएगी तब और हो भी सकता ना भी आए, कब आए क्या पता। अब बात करते हैं पर मंथ आपके खर्च कितने आ जाते हैं। तो दोस्तों देख लीजिए, इसमें लगभग पर मंथ आपके 10 से 12 हज़ार रुपये के खर्च आपके खुद के आएंगे। क्यों? क्योंकि भाई आप अदर कुछ खाएंगे पिएंगे, जो उसमें सुविधाएं हैं वो तो रहेगी ही, इसके साथ साथ आपके अदर खर्च भी आते हैं। अब आगे बात करते हैं इसकी एक्स्ट्रा फैसिलिटी क्या है। दोस्तों एक्स्ट्रा फैसिलिटी में ही आपकी जिम्नास्टिक हो जाएगा, आपको घुड़सवारी थोड़ा बहुत सिखा दिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों आप सभी लोगों को अच्छे से एक जिम सेंटर में या स्विमिंग करा दिया जाएगा। यही सब इससे एक्स्ट्रा फैसिलिटी होती है। अब आगे बात करते हैं दोस्तों इसका सेमेस्टर एग्ज़ाम। देखो, एक 5 महीने के बाद एक एग्ज़ाम होता है, और सबसे अच्छी बात ये होती है कि दोस्तों अगर आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाए ना, तो ये समझ लीजिए आपके लिए बहुत बड़ी सेटबैक हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों आप तब क्वालिफाई नहीं होंगे और आपको एक रिव्यू दे दिया जाएगा कि भाई आप अच्छे से पढ़ाई लिखाई कीजिए और अच्छे से एग्ज़ाम क्वालिफाई कीजिए, और इसी के हिसाब से आपके रैंक बनेंगे और इसी के हिसाब से आपके प्रमोशन होंगे। तो एक 6 महीने पे होगी, एक 5 महीने पे होगी। पहले वाली सेमेस्टर जो एग्ज़ाम है 5 महीने पे होगी, दूसरे 6 महीने के अराउंड होगी। तो लगभग टोटल 9 से 10 मंथ की इसकी पूरी ट्रेनिंग होती है। अब इसके बाद भाई आपकी होती है PUP अर्थात पासिंग आउट परेड। तब अब इसके बाद भाई आप सभी लोगों के अपने अपने रेलवे स्टेशन पे जो जो आपको अलॉट किया जाएगा, आपको वहाँ से छोड़ दिया जाएगा कि आप अपने जाइए स्टेशन पे काम कीजिए। तो दोस्तों आप सभी लोग चैनल पे नए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और चैनल को सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।